अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। एहतशाम को लगा कि शायद उसकी मंगनी जवेरिया से हो रही है। तभी तो खुशी खुशी वो जवेरिया के लिए बुके लेकर आता है और उसे जब दिया तो जवेरिया तो बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी बुके को कमरे में लाकर रख दिया। आयशा जब आई, बुके पर उसकी नज़र पड़ी तो पूछ लेती है, ये कौन लेकर आया? तो जवेरिया कहने लगी, क्या तुम्हें नहीं पता? तो आयशा कहने लगी, नहीं मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे में जवेरिया बताने लगी, एहतशाम भाई तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। जवेरिया बहुत ही खुशी से ये बताती है तो बाहर खड़ा एहतशाम सुन लेता है। एकदम से उसका तो दिल टूट कर रह गया कि ये क्या कह रही है। अब उसे मालूम हुआ कि कोई ना कोई गलतफहमी तो ज़रूर है, इसलिए वो अपनी माँ के पास जाता है और पूछने लगा, आपने किसके लिए रिश्ता मांगा है? तो माँ बताने लगी, तुमने आयशा का ही तो कहा था, आयशा के लिए रिश्ता मांगा है। तो एहतशाम शदीद गुस्से में कहने लगा, क्या आपको लगता है मैं आयशा को पसंद करता हूँ? उस हिजाब वाली को मैं पसंद करूँगा? कतई नहीं। आप अभी जाएंगे चचा जान के पास और उनसे इनकार करेंगे इस शादी के लिए और जवेरिया का रिश्ता मांगिए। माँ तो बहुत हैरान हुई, भला मैं क्यों जाऊँगी और क्या वो मेरी बात मानेंगे? तुमने मुझे पहले सब कुछ क्लियर क्यों नहीं किया? एहतशाम तो परेशानी के आलम में जवेरिया के पास भी आता है ताकि उससे बात कर सके, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में दूसरी तरफ यास्मीन अब असवन से बात करती है आयशा के बारे में। मुझे आयशा बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों की शादी हो जाए। लेकिन असवन चूंकि आयशा को पसंद नहीं करता इसलिए माँ को इनकार कर देता है। शकील साहिब भी बेटे से बात करते हैं तो अब तो असवन गुस्से में आ गया। आपको लगता है कि मैं उससे शादी करूँगा? उससे कभी शादी नहीं करूँगा, वो मेरे टाइप की नहीं है। प्लीज़ आप ये बार बार मुझे फोर्स करना बंद कर दें। ये कहते हुए वो गुस्से से यहाँ से चला जाता है। तो माँ बाप तो बस एक दूसरे की शक्ल ही देखते रहे कि ये आहर कैसे मानेगा। दूसरी तरफ आयशा की माँ, जो कि यास्मीन की बचपन की दोस्त है, अब वो अपनी दोस्त से मिलने आई तो साथ अपनी बेटी आयशा को भी ले आई। यास्मीन ने जब अपनी दोस्त के साथ आयशा को देखा तो हैरानगी से पूछने लगी, ये कौन है? ये तुम्हारी क्या लगती है? तो ऐसे में आयशा की माँ कहने लगी, ये तो मेरी बेटी है। अब तो यास्मीन बहुत खुश हो गई कि आयशा का रिश्ता मांगना तो आसान हो जाएगा, असफन को तो वो बाद में मना ही लेगी। इसलिए जब अपनी दोस्त के साथ अकेले में बैठी तो कहने लगी, आयशा तुम्हारी बेटी है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। जानती हो, मैं आयशा से जब पहली बार मिली थी तो मैंने अपनी बहू के रूप में उसे पसंद किया था। अब बस तुम रिश्ते के लिए इनकार मत करना, हाँ ही कहना, मैं हाँ ही सुनूंगी। तो ऐसे में आयशा की माँ बताने लगी कि नहीं, इसके तायाजात से इसका रिश्ता तय हो चुका है, हम उसे ज़बान दे चुके हैं, इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पर तो यास्मीन का दिल टूट गया क्योंकि वो तो हर हाल में आयशा को बहू बनाना चाहती है। बाहर खड़ी आयशा भी जो इनकी बातें सुन लेती है बहुत परेशान हो गई क्योंकि वो एहतशाम से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी माँ बाप के हुक्म के सामने कुछ नहीं कह सकती। तो फिर ताई जान आखिरकार बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर आकर आयशा के माँ बाप से बात करती है, भाईजान मुझे गलतफहमी हुई थी, एहतशाम ने जवेरिया के बारे में बात की थी, मुझे लगा शायद वो आयशा के बारे में कर रहा है। अब यहाँ पर तो भाईजान को गुस्सा आ गया, क्या समझ रखा है आपने मेरी बेटियों को? बेटियां हैं मेरी, शोपीस नहीं है कि एक पसंद नहीं आई तो दूसरी को पसंद कर लिया। ऐसा हरगिज नहीं होगा, जवेरिया का रिश्ता मैं अब हरगिज नहीं दूंगा। ऐसे में तो आयशा के बाप को गुस्सा आया कि उन्होंने इनकार कर दिया। एहतशाम को जब मालूम पड़ा तो एहतशाम को बहुत गुस्सा आ गया, ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं जिससे मर्जी शादी करूं। वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मैं इससे नहीं दूसरी से शादी करूंगा? अब तो वो सबके सामने आकर बहुत ही बेबाकी से कह देता है, नहीं करनी मुझे आयशा से शादी, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो गुस्से से यहाँ से निकल जाता है। आज पहली बार आयशा रोई, आयशा का दिल टूटा। लेकिन फिर जवेरिया ही है जो कि बहन के आंसू पोंछती है क्योंकि वो जानती है कि बहन बुरी तरह से टूट चुकी है, उसके जज्बात को ठेस पहुंची। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। लेकिन फिर एहतशाम को लगता है अगर वो जवेरिया से अकेले में बात करेगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा तो उसे समझा ही लेगा कि वो उसे कितना चाहता है। लेकिन जवेरिया इतनी खुदगर्ज नहीं कि अपनी बहन के गम को भूल जाए, उसके आंसुओं को भूल जाए। इसीलिए तो जब एहतशाम उसे रोककर कुछ कहना चाहता है तो जवेरिया भी जोरदार थप्पड़ एहतशाम को दे मारती है क्योंकि वो एहतशाम को ना सिर्फ जबान से भाई कहती बल्कि दिल से मानती भी है।